आज हम लोग बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव का आंसर की करेंगे जो आप लोग एग्जाम दे के आए हैं बायोलॉजी का। ठीक है, एकदम पूरा 70 में 70 का ऑब्जेक्टिव आंसर देखेंगे। ठीक है, एकदम पूरा राइट है। मेरे पास सेट बी है। ठीक है, देख रहे होंगे ऊपर में सेट बी है। आप लोगों के पास जो भी सेट हो ए से लेके जे के अंदर जो भी सेट हो, क्वेश्चन क्या होंगे, आगे पीछे होंगे, नंबरिंग चेंज होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से देख लीजिएगा आपका कौन सा आंसर होगा। ठीक है, उस हिसाब से क्या करना है, आपको टिक लगा लेना है। ठीक है, कितना सही हो रहा है। आपको एग्जाम में बनाना था 35 ही सवाल का आंसर देना था। ठीक है, लेकिन हम यहाँ कितना करवा रहे हैं, 70 सवाल का आंसर करवा रहे हैं। हो सकता है उस 70 सवाल में से कोई स्टूडेंट 35 कौन बनाए हैं कौन नहीं बनाए तो पता नहीं चले, इसीलिए हम लोग 70 सवाल करवा देते हैं। आपका उसमें से जो भी होगा आप लोग क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधे हैं। ठीक है, कीटभक्षी पौधे होते हैं कौन। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ए बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, डायरेक्ट आंसर करवाते जाते, फिर आप लोग का हिंदी का भी जल्दी से क्लास करना है। ठीक है, मिलाना ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे होंगे, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केचुआ एक उभयलिंगी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, केरोला निम्न में से क्या है। ठीक है, केरोला एक प्रकार का क्या है, शैवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे होंगे, जैसे जैसे स्टूडेंट क्वेश्चन भेज रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग आंसर कर रहे हैं। कई जीन क्या है, बॉल कृमि किस प्रकार के फसल को पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, कपास जो होता है उसी को क्या कहते हैं, बॉल कृमि कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्न में से कौन डीएनए कौन से प्यूरिन बेस है। ठीक है, प्यूरिन बेस है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। एडेनिन और ग्वानिन जो होता है वो क्या होता है, डीएनए का एक प्यूरिन बेस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कैंसर किस कारण से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओकोजीन के द्वारा होता है कैंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, सूक्ष्म जो होते हैं, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लैंगिक प्रजनन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। और चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, कोई बात नहीं है। देखिए जैसे जैसे नंबरिंग आ रहा है उस हिसाब से कर देते। ठीक है, टोटल सवाल का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, लग रहा है नीचे होगा सवाल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। HIV किस कोशिका के आक्रमण करता है। HIV जो है किस कोशिका को क्या करता है, आक्रमण करता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टी कोशिका को क्या करता है, आक्रमण करता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति रक्षा एवं अनुक्रिया होती है उन्हें कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एंटीजन। ठीक है, एंटीजन होता है क्वेश्चन नंबर डी। 13 का क्वेश्चन नंबर डी होगा, 13 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन होते हैं। ठीक है, एलर्जी से कौन सा रसायन निकलता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिस्टामीन। ठीक है, हिस्टामीन जो होते हैं एलर्जी के कारण निकलने वाला एक रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 15 रिटेक्शन एंजाइम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इंडोन्यूक्लियज है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूरा सवाल है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आगे पीछे हो गया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे आ रहा आप लोग वैसे वैसे करके क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द्वितीयक उत्पादक किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शहरी
शाकाहारी से, ठीक है, द्वितीयक उत्पादक जो होता है शाकाहारी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पारुष चेसन जो होता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पारुष जेसन में गर्म करते हैं तो वो क्या बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 17 डिग्री पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, जो क्या होते हैं तरल रूप में क्या होते हैं, आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। परागामी भित्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय स्तरीय होती है, ठीक है। परागामी जो भित्ति होती है द्वितीय स्तरीय होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 टोटल सवाल का आंसर करवा रहे हैं, टोटल, आप लोग को घबराना नहीं। टी लिम्फोसाइड उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइड कहाँ पे उत्पन्न होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थाइमाइस से होता है, ठीक है। टी लिम्फोसाइड कहाँ उत्पन्न होता है, थाइमाइस से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या लिखा हुआ। इकोराई, हाँ इकोराई एंजाइम स्रोत है, ठीक है। इकोराई एंजाइम स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, इकुल, ठीक है, ई कोली होगा। ई कोली से क्या होता है, निर्माण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 ऑपेरिन मॉडल का क्या प्रदर्शित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जीन का रेगुलेशन करता है, ठीक है। टोटल करवा रहे 70 सवाल, ठीक है। तो आपको एक लाइक तो बनता है, टोटल सही आंसर करवा रहे हैं, ठीक है। एक लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह आप लोग को हिंदी का भी नोट्स दिया जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में PDF दिया गया है, आप लोग क्या कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। गैस क्वेश्चन दिया हुआ है कल के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 23 निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है, ठीक है। इन सभी चारों ऑप्शन में से आपको ये देखना है पुष्पासन किसका खाया जाता है। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेब का क्या करते हैं हम लोग, पुष्पासन खाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चलिए आ गया क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है DNA निम्न में से किसका अनुवांशिक पदार्थ है। DNA जो होता है अनुवांशिक पदार्थ है। बैक्टीरियोफाज है, ठीक है, बैक्टीरियोफाज है शायद, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सवाल है आपका DNA निम्न में से किसका अनुवांशिक पदार्थ है। इसका राइट आंसर होगा 24 का होगा ऑप्शन बी, ठीक है। नाम में दिखाई नहीं दे रहा है, बैक्टीरियोफाज है, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ठीक है। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक दिशीय से होता है, ठीक है। एक ही दिशा से क्या होता है, पारिस्थितिक श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं 26 निम्न में से कौन एक जैविक खाद्य नहीं है, ठीक है। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओजोला जो है एक क्या है, जैविक खाद्य नहीं है, ओजोले है ना, हाँ ओजोले है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 27 देखते हैं क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, ठीक है। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शायद हवा लिखा हुआ है, हवा के द्वारा होता है। क्षय रोग का संक्रमण किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है। 27। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते क्वेश्चन में देखते हैं 28, ठीक है। टोटल सवाल आपको करवा रहे हैं, टोटल सही, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से मिला लीजिएगा। 28 जैव रिएक्टर अनुकूलतम पारिस्थितिक में क्या निर्माण करता है, ठीक है। जैव रिएक्टर अनुकूलता पारिस्थितिक में क्या निर्माण करता है। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या होता है, जीव निर्माण करता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 29 निम्न में से कौन नर युग्मक के संयोजन एवं भ्रूणपोष बनाता है, ठीक है। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी दिखाई नहीं दे रहा, एंटीपोल्डस है, पोल्डस, ठीक है, एंटीपोल्डस देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 13 एक जीन जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं। एक जीन जो है दूसरे जीन के जोड़े को क्या करता है, दबा देता है, उस घटना को क्या कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है, वंशागति विविधता के सिद्धांत, उसको कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 31 देखते हैं। ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारक का क्रम में संदेशवाहक आरएनए कोड संबंधता उसे क्या कहते हैं? ठीक है, संबंधता उसे क्या कहते हैं? 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, त्रिक कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चलिए अब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। बेचेरिया चेपेक्टी जो आदमी के फाइलेरिया रोग पैदा करता है का समूह क्या है? ठीक है, क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा, देख लीजिएगा। फाइलेरिया रोग जो उत्पन्न करता है उस समूह को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, हेल्थेमिनिस कहते हैं, हेल्थेमिंथ कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 देखते हैं। अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? ठीक है, 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यकृत। यकृत क्या होता है? सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 34। मेंडल के नियम का एक अपवाद है। ठीक है, अपवाद में एक नियम था, ये भी है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागत विविधता के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट है। ठीक है, आप लोग को पढ़ाया गया था, जो पढ़े होंगे वो इसका आंसर दे के आए होंगे, नोट्स में भी दिया हुआ है। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संलग्नता का नियम। बच्चा भी सही लगा के आया है, एकदम वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन में देख रहे हैं 35। निम्न में कौन एक यौन संचारित रोग है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिफिलिस जो है एक यौन संचारित रोग है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। ओ क्वेश्चन नंबर आ गया 14 आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, टोटल सवाल किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आगे पीछे है, चलिए आप देख लीजिएगा, आपको पता आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मेंडल के प्रतिपादित किया थे, मेंडल क्या चीज प्रतिपादित की थी? क्वेश्चन 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक, अनुवांशिकता के नियम। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 41। पृथक्करण के सिद्धांत की और क्या कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वतंत्र अपवहन का नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। नई प्रजाति के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्परिवर्तन। जब नई प्रजाति आएंगे तो उसमें क्या होगा? कुछ परिवर्तन होगा। सभी आपका जो अभी आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन का सवाल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 43। आरएनए के पिरामिडिन में क्या पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। आरएनए के पिरामिडिन में क्या पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साइटोसिन एवं यूरेसिल। ठीक है, ये पाया जाता है। चलिए बच्चा गलत लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा बना के लेके आया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 44। ट्रिपल एंटीजन टीका का प्रयोग किसके लिए नहीं होता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टाइफाइड के लिए नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 45। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन जो है एक क्या है? ग्रीन गैस हाउस नहीं है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 46। कोहना राष्ट्र उद्यान परिषद है। ठीक है, कोहना राष्ट्र परिषद कहाँ है? ठीक है, कहना राष्ट्र परिषद कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान परिषद। तो चलिए 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गेंडा के लिए है। ठीक है, गेंडा जो जीव है उसके लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 देखते हैं। एकदम पूरा पूरा सही आंसर दिया जा रहा है। निम्न में से कौन सा आर श्रृंखला के क्रम सही है? ठीक है, श्रेणी क्रम में जो आहार श्रृंखला जो दिया गया है वो कौन सही है? ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं 47 का राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी होगा, घास, बकरी, जो शेर है, ये सभी क्या है? श्रेणी क्रम में है, एकदम राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन 8 आ गया ना, आपको कहे थे ना आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं। ऋतुस्राव चक्र किस में पाया जाता है? ऋतुस्राव चक्र ये भी नोट्स में भी था, आप लोग को बता दिया गया था ऑब्जेक्टिव का, एक लेसन का जब हम ऑब्जेक्टिव करवाए थे। ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, सभी में होगा, ऑप्शन डी होगा, एकदम राइट है। क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 9।
द्विखंडन किस में पाया जाता है? एकदम राइट आंसर है, द्विखंडन पाया जाता है अमीबा एवं पैरामीशियम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% में एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा, 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 64% होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? ठीक है, विडाल जो परीक्षण होता है किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एड्स के लिए क्या किया जाता है? पुष्टि की जाती है, ठीक है। जब किसी व्यक्ति को एड्स होता है तो किस परीक्षण द्वारा पता जाता है? विडाल द्वारा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 56। देखिए ना, आपको बोले थे जो छूट गया है वो दिया गया है पीछे। ओपेरिन मेंडल, मेंडल किसके नहीं रुकिए, ओपेरिन मॉडल किसने परिसारित किए थे? ठीक है, ओपेरिन मॉडल किसने परिसारित किया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 56 होगा ऑप्शन सी, जैवक तथा मोनोडाइड के द्वारा हुआ था। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 57 देखते हैं। एकिडना है, एकिडना एक क्या है? ठीक है, क्वेश्चन में 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक विलुप्त करी है, ठीक है। एकिडना एक विलुप्त करी है। चलिए बच्चा से गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 58 डोडो है, ठीक है। डोडो एक क्या है? विलुप्त प्रजाति है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 59। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक युग्मनज क्या है? द्विगुणित संरचना है। देखिए आ गया ना क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से कौन पौधा जलोदवित्ती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंघाड़ा एक जलोदवित्ती है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 61। सर्टेली कोशिका पाई जाती है, ठीक है। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिसन में पाया जाता है। 62। मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या होती है, मनुष्य के पुरुष में गुणसूत्र की संख्या होती है। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 44 प्लस XY होता है। 44 45 1 46, 46 XY जो हमारे यहाँ गलत होगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में बताया गया था क्वेश्चन नंबर 1 में, रिप्रोडक्शन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 63। गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम में। एकदम राइट आंसर मार के है बच्चा। चलिए क्वेश्चन सही सही बना के लाए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 64। बायोगैस में होता है, ठीक है। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी होते हैं। CO2 भी होते हैं, H2 भी होते हैं और CH4 भी होते हैं। मीथेन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है, सभी होते हैं। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 65 देखते हैं। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में पाया जाता है? 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पैक्टिन के अवस्था में पाया जाता है। 65 एकदम पूरा राइट आंसर बताया जा रहा है, ठीक है। आप लोग को घबराना नहीं किसी प्रकार का हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। जो भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। आज आप लोग को हिंदी का क्लास मिल जाएगा शाम में, ठीक है। एकदम बढ़िया से तैयारी करके जाइए, नोट्स भी है ले लीजिएगा। 66 पीसीआर किसके जांच के लिए होता है? पीसीआर 66 कुछ कन्फ्यूजन है, ठीक है। 66 नहीं बता पाएंगे, पीसीआर एक कन्फ्यूजन है, इसको साइड में रखते हैं, ठीक है। बाद में होगा, याद आएगा तो बता देंगे, ठीक है। चलिए 67 देखते हैं। प्रत्येक जीवित पादप कोशिकाओं से प्रचुर पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं? ठीक है, प्रत्येक जीवित पादप कोशिकाओं से, ठीक है, पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं? 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टोटोपेंसी कहते हैं, ठीक है। टोटोपोंसी कहते हैं।
चलिए क्वेश्चन थोड़ा घूम गया है तो आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 देखते हैं। न्यूक्लियोसाइड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शुगर होता है, एक नाइट्रोजन होता है, युक्त बेस होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49। गैमीट निर्माण को कहते हैं, ठीक है। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किस फल में बीज चोल खाया जाता है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है, इसके बारे में बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लीची का क्या खाते हैं, बीज चोल खाते हैं, बीज वाला भाग खाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 51 देखते हैं। सर SO2 प्रदूषक का सूचक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाइकेन जो होता है सल्फर ऑक्साइड का क्या होता है, एक सूचक होता है SO2 लाइकेन। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68। एकदम क्वेश्चन एकदम मस्त सवाल आया आप लोग के लिए, ठीक है। टोटल दिया हुआ था, जो ऑब्जेक्टिव मेरा पढ़ गए होंगे एकदम पूरा पूरा बना के आए होंगे। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 68 देखते हैं। आवित बीज पौधे में भ्रूणपोष में गुणसूत्र की सूत्र गुणता क्या होती है, ठीक है। तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, 3n होता है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 69 देखते हैं। जब संतति उत्पन्न एकल जनक के द्वारा होता है तब यह क्या कहलाता है, ठीक है। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लैंगिक चरण कहलाता है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 17 देखते हैं। मानव युग्मनज में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है, ठीक है। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 46। चलिए बच्चा भी सही लगा क्या। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 52। लिखा हुआ है शहद का निर्माण कौन करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्यकर्ता मधुमक्खी जो होती है वो क्या करती है, शहद का निर्माण करती है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 53। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है, ठीक है। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रानी खेत होता है, ठीक है। मुर्गियों में क्या कौन सा बीमारी होता है, रानी खेत होता है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 54। क्या लिखा हुआ है, इटली एवं हाँ इटली है। इटली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग में किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस में किया जाता है। इडली एवं डोसा का जो आटा का जो सूक्ष्म जीव होता है लैक्टोबैसिलस में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या लिखा हुआ, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है, शायद एगारोजे है, ठीक है। क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समुद्र घास में होता है, ठीक है। एगारोज कहाँ होता है, समुद्र घास में। टोटल आपका 70 में 70 सवाल करवा दिया गया है, ठीक है। 70 में 70 पूरा फुल एकदम पूरा राइट करवा दिया गया है। एक सवाल सिर्फ आपका बच गया था, ठीक है, 66 बच गया था, उसमें PCR में कुछ कन्फ्यूजन लग रहा था जिसके कारण आप लोग को नहीं बताया गया, तो उसके लिए घबराना नहीं है। और साथ में आप लोग का रात में हिंदी का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी का क्लास करके जरूर जाइएगा, नोट्स भी है, ठीक है। नोट्स ले लीजिएगा PDF, ठीक है, उससे भी आएगा। हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। हिंदी में आप लोग को कम से कम मेरे चैनल से आएगा तो कम से कम 80% मार्क्स आएगा, ठीक है। 80+ मार्क्स आएगा 100 में, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। आप लोग तैयारी कीजिएगा, तब रात में जो आएगा वीडियो उसकी तैयारी करके जाइए, आ जाएगा आराम से। चलिए मिलते हैं नाइट क्लास में।